हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, आई होप, आशा करती हूँ। कल मैंने आपको ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट था, फोर ब्रेन, वो पढ़ाया था। आज उसका सेकंड पार्ट एंड मिड ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, मिड ब्रेन को हम मिड ब्रेन का ड्रैगन भी कहते हैं। मिड ब्रेन सबसे छोटा 2.5 सेंटीमीटर लंबा तथा यह महत्वपूर्ण पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ब्रेन का। यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे और ब्रेन स्टेम के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। कहाँ पोजीशन होती है इसकी? ब्रेन स्टेम के सबसे ऊपरी भाग में पोजीशन होती है मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन अग्र मस्तिष्क तथा हैंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क पॉइंट यानी बिंदु के रूप में कार्य करता है। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क ब्रेन स्टेम का सबसे ऊपरी भाग है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच केंद्रीय कड़ी है। मिड ब्रेन के पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं: कैलिकुली, टैगमेंटम, सेरेब्रल, पेडुंकल। हमारी कपाल तंत्रिकाएं की संख्या 12 होती है, जिनमें से 2 सीधे मिड ब्रेन से जुड़ी होती हैं, ऑक्लोमीटर और ट्रैक्लियो तंत्रिकाएं। जो मिड ब्रेन को जोड़े होती हैं, ऑक्लोमीटर, ट्रैक्लियो तंत्रिकाएं मिली तंत्रिकाएं होती हैं, जो आँखों और पलकों की गति के लिए जिम्मेदार होती हैं। कैलिकुली लैटिन भाषा हिल से लिया गया है। इसमें 2 जोड़ी उभरी हुई परतदार न्यूरॉन्स बंडल्स होते हैं। 2 जोड़ी उभरी हुई परतदार न्यूरॉन्स बंडल होते हैं, जिन्हें सुपीरियर तथा इंफीरियर कैलिकुली कहते हैं। सुपीरियर न्यूरॉन्स दृश्य संकेतन विजुअल साइन के प्रारंभिक प्रसारण पर काम करती हैं तथा यह ऑक्सीपिटल लूप तक पहुँचे उससे पहले ये कहाँ पहुँच जाती है? इंफीरियर न्यूरॉन्स को श्रवण संकेतों पर काम करते हैं। इससे पहले कि वे थैलेमस से होकर कहाँ जाएंगी? कॉर्टेक्स में, तो कहाँ पहुँच जाएंगी? मेन ऑडिटरी प्रोसेस सेंटर तक पहुँच जाती हैं। उसके बाद कहाँ पहुँचती हैं? मेन ऑडिटरी प्रोसेस सेंटर तक पहुँच जाती हैं। टैगमेंटम लैटिन शब्द फुट से लिया गया है। टैगमेंटम ब्रेन स्टेम की पूरी लंबाई में फैला होता है, लेकिन एक हिस्सा मिड ब्रेन का पार्ट बनाता है। इसका जो पूरा तो फैला होता है, में किस में फैला होता है? हमारे ब्रेन स्टेम में पूरा फैला होता है, लेकिन इसका एक पार्ट है, एक ही पार्ट है जो हमारे ब्रेन किसको बनाता है? मिड ब्रेन को बनाता है। इसके 2 क्षेत्र होते हैं। एक होता है लोहा समृद्ध लाल केंद्रक, जो रियली में पिंक लुक लाइक पिंक दिखते हैं, जो गतिविधियों के, जो मोमेंटम्स के कोऑर्डिनेशंस में शामिल होते हैं, यानी कि जो मोमेंट कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। पेरियो क्वाड्रिलेटरल ग्रे मेटल का एक बना क्षेत्र है और दर्द को दबाने में शामिल होता है। कौन शामिल होता है? दर्द को कौन दबाता है? पेरियो क्वाड्रिलेटरल ग्रे। मिड ब्रेन के टैगमेंटम में कुछ लक्षण होते हैं। कुछ मिड ब्रेन के जो टैगमेंटम है उसको कुछ कैरेक्टर ऐसे मिलते हैं हमें, जो हमें अलर्ट रखने में रोल करते हैं, हमेशा अलर्ट रखेंगे। सेरिब्रल पेंडिकल्स में क्या होता है? मिड ब्रेन के पिछले हिस्से में बड़े तंत्रिका किससे जुड़े होते हैं? सेरिब्रल पेंडिकल्स फाइबर बंडल की एक जोड़ी होती है, उससे जुड़े होते हैं, जो ब्रेन के बाकी हिस्से को जोड़ती हैं अग्र मस्तिष्क से, जो ब्रेन की बाकी हिस्से को जोड़ती हैं। कहाँ के से? अग्र मस्तिष्क से। तथा यह सेरिब्रल पेंडिकल्स उन संकेतों के लिए मुख्य मार्ग हैं, मेन पॉइंट हैं, जिन्हें हम कॉर्टेक्स से कहाँ भेजते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS के अन्य भागों तक पहुँचाया जाना आवश्यक होता है। कहाँ पहुँचा रहे हैं हम? CNS के पार्ट्स में पहुँचाते हैं, नेसेसरी होते हैं। शरीर के सामान्य यानी कोऑर्डिनेशन के
विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जिसे सबटेशिया नाइग्रा कहते हैं। यह न्यूरॉन्स का एक गहरे रंग का समूह है। न्यूरॉन्स जो होते हैं यानी गहरे रंग का समूह होता है, जिसमें क्या होता है, मेलेनिन की सेल पाई जाती है। मेलेनिन से क्या है, मेलेनिन की सेल पाई जाती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन बनाती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन किससे फॉर्मेशन हो रहा है, मेलेनिन से। न्यूरॉन्स की यह परत हमारी गतिविधियों का समन्वय करना वाले CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका संकेतों सिग्नल यानी कि तांत्रिका संकेतों क्या कहेंगे, नर्वस सिग्नल के लिए महत्वपूर्ण रिलेशंस है। इनका जो CNS और तांत्रिका संकेतों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं तथा पार्किंसंस रोग जो होता है डिसीज, पार्किंसंस डिसीज में यह क्षेत्र विशेष रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो मिड ब्रेन के बारे में। बहुत ही छोटा सा पार्ट हुआ लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सारे तांत्रिका जितनी भी होती हैं, नर्वस सिस्टम होती हैं हमारी, कपाल तांत्रिका होती हैं 12 होती हैं, उनमें 2 जो होती हैं वो भाग लेती हैं आंखों पलकों की गतियों के लिए। तो ये आपको समझ में आया हो। आप उससे डिसीज जो पार्किंसंस डिसीज हो रही है उससे ऑलमोस्ट ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और क्या है, जो हमारा मेलेनिन है वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन से जो मेलेनिन की जो सेल पाई जाती हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन बनाती हैं। तो मेन कैरेक्टर क्या हुआ, ये भी हुआ इसका। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, आप मेरे से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दूं। और मेरे वीडियो देखा करिए, आप वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट देती हूँ। आप शॉर्ट देखते हैं, वीडियो भी देखा करिए। जो भी स्टूडेंट है उनको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। शॉर्ट से तो कुछ नहीं होता, शॉर्ट से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें देती हूँ, लेकिन वीडियो बनाती हूँ लंबा होता है, उसमें डिटेल देती हूँ मैं, तो आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे वीडियो के माध्यम से भी। चाहे शॉर्ट भी देखें, वीडियो भी देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे से जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।